कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। उनका पहला नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि उन्हें एक सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह, उसमें वहां की महिलाओं ने दिया था। और वह सरदार की उपाधि देने का श्रेय देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को है, उन्होंने दिया था। तो कोई अगर पूछे तो बताएं कि सरदार किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। ये उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात के नाडियाड में हुआ। इसलिए कहा गया ना, प्रार्थना से बताए कि आज इनके दिवस को पूर्व कर दिया गया, इसलिए कि 30 और 31 को अवकाश है, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए यह दिवस आज मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, जबकि वास्तविक तिथि क्या है? 31 अक्टूबर। इनके जन्मदिन को पूरा देश राष्ट्रीय एकता का दिवस मनाया जाता है। श्यामपट में लिखा है ना, राष्ट्रीय एकता का दिवस। क्यों? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 562 रियासतें थी। उनको एक करना, एक सूत्र में पिरोना और एक साथ ले चलने का पूरा श्रेय पटेल जी को है। इनके सार्थक प्रयास से पूरे रियासतों को उन्होंने एक किया और भारत को एक बनाया। क्योंकि इनका नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे भारत से कल्पना क्या हो? एक हो। क्योंकि आजादी के समय जब जब हम विखंडित थे, 1857 की क्रांति में हम अलग थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तब हम क्या थे? तब हम एक नहीं थे। लेकिन जब हम एक हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा या आपस में, तब हमने क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तभी हम जीते। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है? कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। अब अनेकता कैसे है? अनेकता तो जानते हो, भारत में कई धर्म है, कई भाषा है, कई जाति है, फिर भी भारत क्या है? एक है। एक ध्वज, एक संविधान, एक राष्ट्र, ये हमारा राष्ट्रगान क्या है? एक है। तो भारत जैसे आप चलेंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उनका चेहरा भी भिन्न है। दक्षिण भारत के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। उत्तर भारत के लोग सफेद होते हैं। ठीक। भाषा क्या है? वहाँ दक्षिण भारत में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार में क्या है? बिहारी है, मैथिली है। ठीक। तो हम अनेकता में एकता की बात करते हैं कि हम, हमारा जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अलग हो, लेकिन जहाँ देश की बात आवे हमें हमेशा एक रहना चाहिए और एकता के साथ हमें आने वाले दुश्मनों को हटाना चाहिए और उनके अपने देश के प्रति अपना बलिदान देना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष को आज विद्यालय परिवार की तरफ से सत सत वंदन और अभिनंदन है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत रखेंगे। आने वाले समय में कभी हम जाति भेद के आधार पर जब राष्ट्र की बात होगी तो हम कभी संप्रदाय, जाति और भाषा में नहीं बटेंगे। हम अपनी कुर्बानी देश के लिए देने के लिए तत्पर होंगे। ठीक। तो विद्यालय की तरफ से एक बार पुनः सत सत वंदन और अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।